फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी का जो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर दिए हैं उनका सबका पेपर सही हुआ होगा। दोस्तों, जीके के जितने भी क्वेश्चंस आए थे, जीके के कुल 28 प्रश्न आए थे और ये बहुत ही सरल प्रश्न थे दोस्तों, बहुत ही सरल प्रश्न थे। तो जीके की आंसर की आपको इस वीडियो में मिल जाएगी दोस्तों, और इस वीडियो में हम जीके के जो 28 प्रश्न आए हैं उनको हल करेंगे दोस्तों। और जैसे पहला प्रश्न था जीके का, फ्रेंड्स, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर के बना होता है? तो फ्रेंड्स, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से? 7 रंगों से मिलकर के बना होता है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन सी, 7। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर था दोस्तों। इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इंग्लिश वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके सिर्फ मैं आंसर बताऊंगा, जैसे कि इसका ऑप्शन सी, यानी कि 7 कलर्स होते हैं दोस्तों, किसमें? व्हाइट, श्वेत रंग में। दूसरा प्रश्न था दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बार यह एग्जाम्स में अधिकतर ही पूछ लिया जाता है, बहुत सारे एग्जामों में यह प्रश्न दोस्तों पूछा गया है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ यह कहाँ पर है, किस देश के तट पर है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी आपने पढ़ा होगा कि हमारे पृथ्वी पर कितने 7 महाद्वीप हैं, उनमें से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी एक है। और इसी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, इसी ऑस्ट्रेलिया देश के जो पश्चिमी किनारा है वहाँ पर दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ है। तो यह भी एक तरीके से क्वेश्चन आसान था, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको यह क्वेश्चन बहुत ही आसान लगा होगा इंग्लिश में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों। इसका भी ऑप्शन सी फ्रेंड्स सही उत्तर था दोस्तों। अगला प्रश्न क्या था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से संबंधित था कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष था? दोस्तों, भारत में संविधान निर्माण के पहले क्या हुआ था? संविधान सभा का गठन किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत में शासन को संभालना, साथ में संविधान का निर्माण करना। तो इस संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे फ्रेंड्स, वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर था। और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही आगे चल कर के भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। तो दोस्तों, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर था। व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया इन 1946? तो इस प्रश्न का फ्रेंड्स का सही उत्तर था ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आया था दोस्तों एक पुस्तक से, रचना से संबंधित, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति दोस्तों, जितनी भी पुस्तकें पूछी जाती हैं एग्जामों में वह बहुत ही हाईलाइटेड होती हैं। अगर कोई भी व्यक्ति पुस्तकें और उनके रचनाकार पढ़ता रहता है तो उसको हल करने में आसानी होती है दोस्तों। तो प्रयाग प्रशस्ति जो पुस्तक पूछी गई थी उसके लेखक थे हरिसेन। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था दोस्तों। प्रयाग प्रशस्ति हैड बीन कंपोज्ड बाय हुम अमॉन्ग द फॉलोइंग इन संस्कृत? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर था हरिसेन। अगला प्रश्न था फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर खारे पानी की झील है? पूर्वी तट पर दोस्तों खारे पानी की सबसे बड़ी क्या है? लैगून झील है। तो हमारे पूर्वी तट पर है दोस्तों उड़ीसा, यहाँ पर उड़ीसा है, उसके बाद है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, उड़ीसा में ही एक आती है चिल्का लेक, जहाँ पर नेवी, जो नेवी है हमारी नेवी सेना, वहाँ पर इसकी ट्रेनिंग होती है। तो यह जो चिल्का लेक है दोस्तों, यही पूर्वी तट पर स्थित है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। आप ये समझ लीजिए, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लैगून लेक सिचुएटेड एट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर था चिल्का लेक। चिल्का लेक खारे पानी की सबसे बड़ी झील थी दोस्तों।
अगला प्रश्न आया था बैलाडीला। बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कूबड़ की तरह दिखती हैं और पहाड़ियों की ये श्रृंखला है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है दोस्तों। ये थोड़ा सा कठिन सवाल था। प्राचीन भारत की जो भौगोलिक प्रकृति है उससे संबंधित था दोस्तों। तो यह कर्नाटका राज्य में स्थित है। यह कहाँ पर है? कर्नाटका राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का फ्रेंड्स ऑप्शन डी सही उत्तर था। बैलाडीला की जो पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? कर्नाटक राज्य में, जो कि दक्षिण भारत का राज्य है दोस्तों। बैलाडीला हिल्स लुक्स लाइक्स हम्प्स ऑफ एन ऑक्स। दिस रेंज ऑफ हिल्स सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का फ्रेंड्स सही उत्तर था। जिसने भी इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही उत्तर लगाया है उसका उत्तर फ्रेंड्स सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत और श्रीलंका एक दूसरे से अलग हैं? तो भारत और श्रीलंका दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच में एक संकीर्ण जगह है और उसको बोला जाता है पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। यहीं पर दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? पाक जल डमरू मध्य है और मन्नार की खाड़ी है। इसी संकरे स्थान से भारत और श्रीलंका एक दूसरे से अलग हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर था। फ्रेंड्स इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर था। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल of sea formed by which of the following? पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। ऑप्शन ए सही उत्तर था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर था। सोनपुर पशु मेला, सोनपुर पशु मेला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो फ्रेंड्स जो सोनपुर कहाँ पर है? बिहार में दोस्तों। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था। सोनपुर पशु मेला कहाँ पर लगता है? बिहार में दोस्तों। सोनपुर कैटल फेयर कल्चर इवेंट हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द इंडिया एवरी ईयर? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था, बिहार। ऑप्शन बी सही उत्तर है, बिहार में फ्रेंड्स। अगला प्रश्न था, अंगूर की खेती, ग्रेप्स की जो खेती है उसकी उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसको विटीकल्चर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का फ्रेंड्स ऑप्शन सी सही उत्तर था। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही उत्तर था, विटीकल्चर। कल्टीवेशन ग्रोइंग हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेप्स इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? उसको बोलते हैं विटीकल्चर। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर था फ्रेंड्स, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल कहा जाता था? और ये जो कुल है ना फ्रेंड्स, यह हिमाचल में, तो सिंचाई परियोजना थी कहाँ पे? हिमाचल में। तो ऑप्शन सी फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों। अगला अंग्रेजी में इसी प्रश्न का, पार्ट्स ऑफ विच स्टेट्स हैड इवॉल्व द लोकल सिस्टम ऑफ कैनाल इरिगेशन, जिसको बोला जाता था कुल्स, ओवर द 400 ईयर्स एगो? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर था, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न था, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का फ्रेंड सही उत्तर था, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त। महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त। व्हाट इज द हाईएस्ट पोस्ट फॉर सेंसस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया? ऑप्शन ए था सही उत्तर, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न दोस्तों पुस्तक से ही था, कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो दोस्तों पहले प्रश्न में मैंने बताया था कि जितनी भी पुस्तकें पूछी जाती हैं, आप इस एग्जाम से एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जितनी भी पुस्तकें पूछी जाती हैं वह बहुत ही हाईलाइटेड होती हैं। तो जो कुमार संभव भी है ना, बहुत ही हाईलाइटेड पुस्तक है और इसको लिखा है महाकवि कालिदास ने। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का फ्रेंड्स सही उत्तर था। कुमार संभव इज द लिटरेरी वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर? ऑप्शन सी सही उत्तर है, महाकवि कालिदास। अगला प्रश्न था, विश्व पुस्तक। आप समझ लीजिए पुस्तक से संबंधित कितने 3 प्रश्न आ चुके हैं फ्रेंड्स।
28 क्वेश्चन पूरे आए हुए हैं जनरल नॉलेज के, लेकिन उसमें से 3 क्वेश्चन पुस्तकों से संबंधित हैं दोस्तों। तो विश्व पुस्तक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का फ्रेंड सही उत्तर था। 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस। वर्ल्ड बुक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे एवरी ईयर? तो ऑप्शन बी फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर था। 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जितने भी हेडक्वार्टर्स होते हैं इनसे भी प्रश्न जरूर आता है, इनसे भी प्रश्न एक प्रश्न तो अवश्य ही आता है। तो फ्रेंड्स WHO का जो मुख्यालय है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय था जिनेवा और स्विट्जरलैंड में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? ऑप्शन ए सही उत्तर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। अगला प्रश्न था, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको शहरीकरण कहा जाता था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था। जीके के जितने भी सवाल आए थे फ्रेंड्स बहुत ही इजी थे। इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री हु लिव्स इन अर्बन एरियाज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? अर्बनाइजेशन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर था, अर्बनाइजेशन। अगला प्रश्न था, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नैल्को का जो पंजीकृत कार्यालय है ये भी दोस्तों हेडक्वार्टर से ही संबंधित है। तो नैल्को का जो कार्यालय है, हेडक्वार्टर है, वह कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है दोस्तों। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही उत्तर था। भुवनेश्वर कहाँ पर है? उड़ीसा में, जहाँ पर क्या है? भुवनेश्वर में पुरी कोणार्क का सूर्य मंदिर। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को इज हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो फ्रेंड्स अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आपको यूपी के प्रतीकों को, स्टेट जो प्रतीक होते हैं उनको तो याद रखना चाहिए दोस्तों। आप भारत देश में रहते हैं तो भारत के प्रतीकों को भी याद रखना चाहिए दोस्तों। तो यह प्रतीक से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, वो भी उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन बी, अशोक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था दोस्तों। यूपी का जो राज्य वृक्ष है वह है अशोक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश? अशोक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगला प्रश्न आया था फ्रेंड्स, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और ठंडे क्षेत्रों से प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है दोस्तों? तो यह हाल ही में न्यूज में था दोस्तों। तो यह बलिया में है दोस्तों, बलिया में, क्योंकि अभी कोल्ड समाप्त हुआ है दोस्तों, कोल्ड समाप्त हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि पक्षी, साइबेरिया में जब बर्फ़ गिरती है तो यहाँ पर बलिया में यह प्रवासी पक्षी आते हैं दोस्तों। तो यह हाल ही में न्यूज में भी रहा है। सुरहा ताल इज फेमस सेंचुरी दैट ऑल्सो रिसीव्स मेनी माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम साइबेरिया एंड अदर कोल्डर रीजन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? तो ये कहाँ पर था? बलिया में। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का फ्रेंड्स सही उत्तर था दोस्तों। आपकी नॉलेज के लिए हम दोनों ही हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों माध्यमों में प्रश्न को मैं हल कर रहा हूं ताकि आपको आंसर की देखने में आसानी रहे। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त था दोस्तों? तो इसमें स्नैपचैट गलत था, इंस्टाग्राम में भी नौकरी नहीं तलाशी जा सकती, फेसबुक में भी नहीं तलाशी जा सकती। तो दोस्तों एक लिंक्डइन है, इसी में नौकरी तलाशी जाती है दोस्तों। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर था दोस्तों। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर था। कहाँ पर नौकरी तलाशी जाती है? ये एक वेबसाइट है फ्रेंड्स, ये एक वेबसाइट है जिसमें पेशेवर लोग अपना नौकरी इसमें तलाश कर सकते हैं दोस्तों। Which of the following social media platform is best suited for professional networking and job hunting? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर था, लिंक्डइन दोस्तों, लिंक्डइन। और अगला प्रश्न था, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही
किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो भदोही जो है वह फ्रेंड्स कालीन की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन बी। जिसने भी ऑप्शन बी सही उत्तर टिक किया है उसको फ्रेंड्स 1 नंबर मिल जाएगा। भदोही दैट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर, किस लिए? कारपेट वीविंग दोस्तों, कालीन की बुनाई के लिए। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था सिकंदरा। सिकंदरा में अकबर का क्या है? मकबरा। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अकबर का मकबरा कहाँ पर? सिकंदरा प्लेस में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो फ्रेंड्स यह है ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर था हुरका बॉल। हुरका बॉल जो लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश में धान और मक्के की बुआई के समय यह लोक नृत्य किया जाता है। कब? फॉक डांस है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। ड्यूरिंग कब परफॉर्म किया जाता है? पैडी और मेज कल्टीवेशन के सीजन में, धान और मक्के की खेती के समय में। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU फ्रेंड्स BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था, लेकिन उन्होंने किसके सहयोग से की थी? यह प्रश्न में पूछा गया था दोस्तों। किसी ने जल्दी में, यह नीचे का पढ़ा ही नहीं होगा ऑप्शन, और उसने मदन मोहन मालवीय को ही सर्च करता रह गया, लेकिन किसके सहयोग से की थी यह जानना जरूरी था। तो दोस्तों ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर था। डॉक्टर एनी बेसेंट की सहायता के साथ मदन मोहन मालवीय ने BHU की स्थापना किया था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय पंडित मदन मोहन मालवीय विद द कॉपरेशन ऑफ हुम एमोंग द। ऑप्शन डी सही उत्तर है, डॉक्टर एनी बेसेंट है, डॉक्टर एनी बेसेंट के साथ। अगला प्रश्न है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रज भूमि के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों बहुत ही इजी सवाल था फ्रेंड्स, बहुत ही इजी सवाल, यह तो प्रत्येक व्यक्ति को पता ही होगा दोस्तों। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर था। भगवान कृष्ण की जो जन्मस्थली थी वह क्या थी? मथुरा दोस्तों। मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली जिसको ब्रज भूमि भी कहा जाता है। मथुरा इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ऑप्शन ए सही उत्तर था, ऑप्शन ए सही उत्तर था। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहल शुरू की गई है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था यूपी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था यूपी में निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन क्या है? शुरू की गए हैं। कहाँ? ऑप्शन बी यूपी में दोस्तों, ऑप्शन बी यूपी में। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों आपको याद होगा कि 2016 में क्या हुआ था? डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण, और वह क्या था? नोटबंदी थी। एक पर्टिकुलर रुपए की नोटों को बंद कर दिया जाता है, जैसे कि उस समय 2000 की नोटों को बंद कर दिया गया था दोस्तों। तो विमुद्रीकरण जो डीमोनेटाइजेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? नोटबंदी भी बोला जाता है उसको दोस्तों, उसको नोटबंदी भी बोला जाता है। और इस तरह से ऑप्शन डी दोस्तों, इस तरह से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर था, जिसको नोट बैन बोला जाता है। नोट बैन यानी कि पर्टिकुलर डीमोनेटाइजेशन इज ऑल्सो नोन बाय व्हिच ऑफ द नेम। तो डीमोनेटाइजेशन बहुत सारे बच्चों को हिंदी में नहीं पता होगा, विमुद्रीकरण क्या होता है उसको इंग्लिश में पता होगा, लेकिन इंग्लिश में उसको ये नहीं पता है कि नोट बैन को ही क्या कहा जाता है? नोटबंदी को ही डीमोनेटाइजेशन कहा जाता है दोस्तों। नोट बैन को डीमोनेटाइजेशन कहा जाता है। कितना सरल प्रश्न था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का फ्रेंड्स सही उत्तर था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको होल्डिंग कहा जाता है। थोड़ा सा कठिन सवाल था दोस्तों, लेकिन किसी को जरूर पता रहा होगा जिसने ज्योग्राफी पढ़ी होगी कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। तो दोस्तों ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था। A parcel of land held under one tenure, engagement or grant is known as which of the following according to the Uttar Pradesh Revenue Code 2006?
होल्डिंग। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगला प्रश्न बहुत ही इजी था दोस्तों, यूपी में रहने वाले लोगों को पता होगा। यूपीएसएसएफ इसका पूरा नाम क्या था? तो उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था दोस्तों, बहुत ही सरल था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन यूपी में किया गया है हाल ही में। इसकी कई बटालियंस भी बनाई जा चुकी हैं फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएसएसएफ। यूपीएसएसएफ बी ऑप्शन सही था इस फ्रेंड इस क्वेश्चंस का। अगला प्रश्न बहुत ही इजी था फ्रेंड्स, अगला प्रश्न बहुत ही इजी था, मुद्रा से संबंधित था। टका किस देश की मुद्रा है दोस्तों? तो अपने जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसकी जो मुद्रा है टका है। जैसे कई बार लोग बंगाली लोग क्या बोल देते हैं पैसे को? टका। तो बंगाल को विभाजित करके ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ, इसीलिए टका जो कहाँ की मुद्रा है वह बांग्लादेश की थी मुद्रा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। टका इज द करेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ऑप्शन सी बांग्लादेश। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर था फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन बी सी डी सही थे, लेकिन ऑप्शन ए गलत है जीएसटी से संबंधित। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न था, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? दोस्तों इसको फिशिंग बोला जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था। ऑप्शन बी, इसको फिशिंग बोला जाता है, जिसमें क्या होगा, कोई भी व्यक्ति आपसे आपके जो अगर आप नेट बैंकिंग कुछ यूज करते हैं तो आपसे क्या ले लेगा? वो यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड का विवरण ले लेगा, इन सारी चीज़ों का, और उसका गलत फायदा उठाएगा दोस्तों। तो इसको क्या बोला जाता है? फिशिंग। इसको फिशिंग, चीटिंग नहीं बोला जाता है फ्रेंड्स, इसको फिशिंग बोला जाता है। याद रखिए, फिशिंग में क्या होता है, व्यक्ति दुर्भावनापूर्ण तरीके से जानकारी ले लेगा। हाल ही में श्री अमित शाह ने किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय की आधारशिला रखी है? दोस्तों ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था। दोस्तों उन्होंने कहाँ पर? गांधीनगर में। और गांधीनगर क्या है? गुजरात की दोस्तों राजधानी है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था। रिसेंटली अमित शाह हैज लेड डाउन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? गांधीनगर। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ही इजी प्रश्न था। अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो आपको याद रहता दोस्तों। गांधीनगर कहाँ की राजधानी है? गुजरात की दोस्तों, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। अगला प्रश्न है, कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें आपका सही उत्तर था ऑप्शन डी, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है, Which of the following award is given to the motivate cooperative and milk producer companies to grow and to instill competitive spirit? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर था दोस्तों, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो गुजरात से ही दोस्तों संबंधित कितने? 3 प्रश्न आ गए। आप समझ लीजिए 28 प्रश्नों में से गुजरात से संबंधित 3 प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो बंदरगाह है गुजरात में स्थित है? कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर था, कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में है दोस्तों, और गुजरात में भी वह कच्छ में है दोस्तों, कच्छ। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज लोकेटेड इन द कच्छ ऑफ गुजरात? ऑप्शन डी सही उत्तर था, कांडला पोर्ट दोस्तों, कांडला पोर्ट। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट जिसका नाम था INS काबरा, यह भी हाल ही में न्यूज में था दोस्तों, यह हाल ही में कहाँ पर पहुंचा है दोस्तों? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर था दोस्तों, कोलंबो श्रीलंका में हाल ही में यह पहुंचा है। तो ऑप्शन डी फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगला अंग्रेजी में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, रिसेंटली इंडियन नेवी फास्ट अटैक क्राफ्ट INS कोबरा हैज अराइव्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कोलंबो श्रीलंका। कोलंबो श्रीलंका। कोलंबो श्रीलंका से संबंधित 2 क्वेश्चन आ गए दोस्तों। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जगह
अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था, पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। और अपना जो INS काबरा कहाँ पहुंचा है, श्रीलंका को कोलंबो में पहुंचा है। कहाँ पर, कोलंबो जो है श्रीलंका की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर था दोस्तों। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर था खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ द खुदाई खिदमतगार्स? खुदाई खिदमतगार्स। तो ऑप्शन डी फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर था। ऑप्शन डी सही उत्तर था दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOPC का उदाहरण दिया है? दोस्तों ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, यह भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। और इसका जो उद्घाटन है हुआ है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी फ्रेंड्स सही उत्तर था। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर था। विच ऑफ द फॉलोइंग विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड कोच्चि लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन? उसका जो शॉर्ट नेम है KLISOFC रिसेंटली, एंड इट इज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इट इज दोस्तों ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दिया है? तो ऑप्शन सी फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है, इटली। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर था दोस्तों। अगला अंग्रेजी वालों के लिए फ्रेंड्स, यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव द माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर था दोस्तों। 28 प्रश्न टोटल थे। टोटल कितने थे? 28 प्रश्न थे। और इनमें से आप ये समझिए कि लगभग दोस्तों इनमें से लगभग 18 प्रश्न, इनमें से लगभग 18 प्रश्न बहुत ही इजी थे, जिसमें से आप रोजाना यदि न्यूज़ पढ़ते हैं या बेसिक जीके स्टैटिक जीके पढ़ते हैं तो आप हल कर लिए होंगे दोस्तों। और इनमें से जो 7 या 8 क्वेश्चन थे वो थोड़ा टफ थे, और सबसे टफ थे 2 से 3 क्वेश्चन। तो इस तरह से यह एक जो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो पेपर था वो एक मीडियम पेपर था।